भगवत गीता में पूरा ज्ञान है, संसार का पूरा ज्ञान है। मैं दावा कर रहा हूं, कोई भी पंथ का व्यक्ति जाए, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति जाए, कोई भी धर्म का व्यक्ति जाए, मैं दावे से कहता हूं कोई ना कोई श्लोक उसके धर्म का मेरे ग्रंथ में मिल जाएगा। भगवान वापस अपने चतुर्भुज रूप में आ गया और उसमें दर्शन उनको किया। ऐसा जो विश्व स्वरूप दर्शन ईश्वर का वो 11वें अध्याय में। 12वें अध्याय में भक्ति योग है, भक्ति योग की चर्चा की गई है। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग है, जो पुरुषों में उत्तम है उसके गुण दिखाए गए, उसके गुण बताए गए। और उसका जो पहला श्लोक है, 15वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि ये जो संसार है ये उल्टे वृक्ष की तरह है। पहले ही श्लोक में ये आया है, संस्कृत में पढ़ा गया, कहा यही गया कि ये वो जो संसार है ये वृक्ष के रूप में, ये सामने वृक्ष लगा हुआ है। ये उल्टा मतलब जैसे मान लो पत्तियां नीचे हैं, जड़ें ऊपर हैं। ये संसार की जड़ें ऊपर हैं और पत्तियां यहां दिख रही हैं। और जो पत्तियां हैं वो देखो, मैं एक बार अभी कहा था, मैंने रायसन में बात कही थी, भगवत गीता को जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार एक नया भाव पैदा करेगी। तो इतने दिनों से मैं गीता पढ़ रहा हूं, मैं स्कूल के दिनों से पढ़ रहा हूँ, मान के चलो कि 40 साल तो मुझे हो गए गीता पढ़ते हुए। और आज एक बात मुझे आज समझ आई है, देखिए ये सब कह रहा हूँ कैसे भाव पैदा होता है। एक बात मुझे आज समझ आई है, कोई जामगढ़ की धरती पे, कि वो जो उल्टा वृक्ष है, ये कहा गया श्लोक में कि संसार उल्टा वृक्ष है, तो जड़ें ऊपर है, पत्तियां नीचे हैं। और जो पत्तियां हैं वो वैदिक श्लोक है, वैदिक श्लोकों का स्वरूप है। अब समझ में क्या आई वो बताता हूं आपको। ये वृक्ष है, ये वृक्ष अपना जीवन यापन कैसे करता है। ये वृक्ष इतना बड़ा होकर भी खड़ा कैसे रहता है, इसको भोजन कहां से मिलता है। जो जीव विज्ञान के और वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं और साइंस के रहे हैं, उनको पता होगा कि पत्तियां ही इस वृक्ष का भोजन बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पढ़ी होगी आप सब ने। ये सूरज की रोशनी आती है, जड़ों से पानी आता है, और ये इन पत्तों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उससे वृक्षों का भोजन बनता है। तो जैसे वृक्ष में पत्तियों से भोजन बनता है और उस वृक्ष का जीवन यापन होता है, उस वृक्ष को विशालता प्राप्त होती है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में वैदिक स्रोतों से, वैदिक श्लोकों से ज्ञान प्राप्त होता है और इस जीवन के लिए, इस आत्मा के लिए भोजन प्राप्त होता है। और ये आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए चली चलती है, चली चलती है। तो ऐसी अद्भुत गीता, अद्भुत ग्रंथ भगवत गीता का आज महोत्सव पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैंने मध्य प्रदेश की बात इसलिए कही कि मध्य प्रदेश का मंत्री हूं, इसलिए, अन्यथा पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हम ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मना रहे हैं। और केवल गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है इस संसार में जिसकी जयंती मनाई जाती है, जिसका जन्मदिन मनाया जाता है। केवल गीता अकेली ग्रंथ है। कोई और ग्रंथ हो तो बता दो कि फला दिन इसका उद्भव हुआ, इसका अवतरण हुआ। वो केवल भगवत गीता। मार्गशीर्ष माह की एकादशी, मोक्षदा एकादशी को भगवत गीता का उद्घोष श्री कृष्ण भगवान के मुखारविंद से कुरुक्षेत्र में हुआ था, आज के दिन, हजारों वर्ष पहले। और वो गीता आज भी प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है। और मैं तो दावा करता हूं, कई बार मैंने कहा है इस बात को, कि संसार का जो सर्व ज्ञान है, सर्वोत्तम नहीं कह रहा, सर्व ज्ञान कह रहा हूं, जितना भी ज्ञान है वो किसी भी स्वरूप में हो, वो इस भगवत गीता में, इस भगवत गीता में पूरा ज्ञान है। संसार का पूरा ज्ञान मैं दावा कर रहा हूं। कोई भी पंथ का व्यक्ति जाए, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति जाए, कोई भी धर्म का व्यक्ति जाए, मैं दावे से कहता
हूं कोई ना कोई श्लोक उसके धर्म का मेरे ग्रंथ में मिल जाएगा, क्योंकि ये भगवत गीता कहती है मूर्ति पूजा करना, तो भगवान वहां पर भी है। और ये भगवत गीता ये भी कहती है कि यदि निराकार निर्गुण में भी भरोसा रखते तो वहां भी भगवान है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि जहाँ आस्था और श्रद्धा से मुझे याद करोगे वहां आकर मैं आ जाऊंगा। तो मनुष्य जहां पर भी श्रद्धा से आस्था से भगवान को याद करेगा, भगवान वहां आ जाएंगे। पत्थर में याद करोगे, पत्थर में भगवान जाएगा। वृक्ष में याद करोगे, वृक्ष में याद जाएगा। खाली इमारत में स्मरण करोगे, भगवान वहां आ जाएगा। निराकार में करोगे, निराकार में जाएगा। ग्रंथ में करोगे, ग्रंथ में जाएगा। और भगवान को तो केवल श्रद्धा और आस्था से स्मरण करने की आवश्यकता, ये भगवत गीता में लिखा है। भगवत गीता एक तरफ कहती है कर्मयोग, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अभी सत्यनारायण जी पढ़ रहे थे। मेरे जीवन का भी जो मंत्र मैंने इस भगवत गीता में से पकड़ रखा है, सततम कार्यम कर्म समाचार। एक श्लोक की केवल 4 पंक्तियां, 1/4 श्लोक मैंने अपने जीवन के लिए पकड़ रखा। सततम कार्यम कर्म समाचार। सतत यानी लगातार, कार्यम यानी करने योग्य काम, कर्म यानी करते रहो, समाचार यानी सदैव करते रहो। सततम कार्यम कर्म समाचार, लगातार करने वाले कर्म करते रहो, बस यही जीवन का सिद्धांत है। ये भगवत गीता से ये भगवत